हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, चकाचक। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, मतलब पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इन वीडियो को शेयर करेंगे। और कोई भी अगर हमारी पढ़ना चाहता है तो उससे बताओ, गाँव का हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ता हो तो उससे बताओ, वो भी पढ़े अपना। ठीक है, तो पढ़ा करें, नोट बनाओ अपना, लिखते जाओ, समझते जाओ। ये चीज़ जान लो, ये बेसिक है केमिस्ट्री का भी, सब बेसिक चल रहा है। ये सब समझ लोगे तभी केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टॉकियोमेट्री। स्टॉकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोई भी पुराना पदार्थ जैसे ए और बी हैं, ए और बी पदार्थ है, इनके 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 बीच जो बंध थे वो बंध टूट जाएं, नए नए बंध बन जाएं। ठीक है, नए नए बंध बन जाएं। मान लो सी पदार्थ बन गया इन दोनों का। ठीक है, मतलब अभिकारक के पुराने बंध टूट के नए बंध के निर्माण से कोई नया, किसी नए पदार्थ का निर्माण ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? अब रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, हमें सभी को पता है। जैसे हम H2 ले लिए प्लस O2 ले लिए, क्या बनता है? H2O बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे ऑड नंबर में ऑक्सीजन है। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन, इधर दो है तो दो यहाँ लगा देंगे। फिर सब बैलेंस हो गए तो यहाँ पे दो लगा देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। अब बैलेंस क्यों करते हैं ये जानो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ाया था कि जितना अभिकारक हो, जितने परमाणु भाग लेंगे अभिकारक के, उतने ही उत्पाद के बनेंगे। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता है, ना ही किसी अभिक्रिया का द्रव्यमान नष्ट होता है, ना तो उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग? अब यही चीज़ समझना है। चलो आइए अब देखते हैं आगे। अब ये स्टोइकियोमेट्री एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे स्टोइकियन व मेट्रॉन का अर्थ क्या माना जाए? तत्व को मापना। यहाँ पे तत्व को हम मापेंगे इसके द्वारा। ठीक है, समझे गए आप लोग? आगे देखो, आगे देखो। जैसे विभिन्न अभिकारक तथा उत्पादों के मध्य अणुओं, द्रव्यमानों की संख्या तथा आयतनों के संबंध में शब्द बताते, इससे ही क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। समझ गए? स्टोइकियोमेट्री संतुलित समीकरण में लिखे गए अंकों को स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। जो अभी मैंने जैसे यहाँ ये सब क्रिया में समझते हैं। ठीक है, बड़ा कर लेता हूँ मैं, इस सब क्रिया में समझो। ये जहाँ पे जो संख्याएं लगी हैं, ये एक तरह, ये जो अवक्रिया है संतुलित अवक्रिया है। अवक्रिया को संतुलित अवक्रिया है, और अवक्रिया जब संतुलित हो जाती है तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाते हैं। इतना भी याद रखना। अब यहाँ पे जो दो लिखा है, ये वाला यहाँ पे जो दो लिखा है, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। ये क्या है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। इतना हमेशा याद रखना आप। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। इन्हीं को, यानी कि जिसमें व्यक्त करते हैं हम अणुओं की संख्या को या तत्वों को, वो सभी क्या, यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? स्टोइकियो, ये सब ये यही क्या होती है? स्टोइकियोमेट्री होती है। समझ गए आप लोग? चलो आगे क्या कह रहा है? उपयुक्त अभिक्रिया में CH4O2 क्रियात्मक क्रियाकारक पदार्थ मतलब अभिकारक है तथा दोनों गैसीय अवस्था में। ये दोनों किसमें है? गैसीय में है। CO2 तथा H2O क्रियाफल है। ये दोनों क्या है? उत्पाद है, क्रियाफल है। क्रिया के द्वारा क्रिया के फलस्वरूप बने हुए क्या है? क्रियाफल ही तो कहलाएंगे। यह भी गैसीय अवस्था में। समझ गए आप लोग? है ना गैसीय अवस्था में। चलो आगे देखते हैं। ये उदाहरण लिख लेना आप स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना। हाँ, इनके लिए जैसे ये चीज़ लिखा है तो उदाहरण लिखने के बाद ये वाली लाइन लिखना। O2 और H2O के लिए गुणांक कितना है? 2 को स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। इसी प्रकार H2O2 के लिए गुणांक कितना है? 1 1। इनके आगे 1 1 है ना। देखो यहाँ पे देखो, इसके लिए तो 2 गुणांक होगा स्टोइकियोमेट्री गुणांक। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो इनका स्टोइकियोमेट्री गुणांक कितना है? 1 है। समझ गए? यही चीज़ बता रहा है वो। चलो आगे देखो। ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या बनने वाले अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। ये गुणांक किसको व्यक्त करते हैं? अणुओं की संख्या को या मोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे अणुओं की संख्या तो सामान्य भाषा है। अब आप हमेशा बोलेंगे मोलों की संख्या। क्या बोलेंगे? मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब ये हुआ इस अभिक्रिया के लिए CH2 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से अभिक्रिया करके CO2 का 1 मोल तथा H2O को कितना मोल देता है? 2 मोल देता है। समझ गए? अभिक्रिया में देख लो, चाहे तो ना समझ में आए तो अभिक्रिया में देख लो।
CH4 का 1 मोल, यहाँ पे 1 लगेगा तो 1 मोल। O2 के 2 मोल से 2 लगा है तो 2 मोल। CO का 1 मोल तथा H2O का 2 मोल देता है। मतलब 1 मोल अमोनिया 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल H2O देती है। इस तरह इसको पढ़ेंगे हम, समझे, मोल के रिस्पेक्ट में। समझ गए, ये चीज़ स्टोइकियोमेट्री ही बताती है। समझ, अभी तक तो हम अड़ुक अड़ुक चिल्लाया करते थे। अब आगे देखो, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे जैसे 1 मोल इतना है, 2 मोल ये है, 1 मोल ये बन रहा है, 2 मोल ये बन रहा है। अब इसे ग्राम में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे तो ग्राम में भी लिखेंगे तो वेट के रिस्पेक्ट में हमें जो पता है वेट क्या होता है, 1 मोल उसी के ग्राम के बराबर होता है ना। जैसे 1 मोल H2 तो कितने के बराबर है, कितने के बराबर बेटा, 2 ग्राम के ना, क्योंकि 1 H पे कितने ग्राम, 1 ग्राम, जो उसका वो होता है क्या, परमाणु भार। जो किसी अणु, यहाँ पे O2 देखो, O2 के लिए क्या कर दिए हैं 32 ग्राम। O2 के कितना होगा एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन के 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे 2 और लगा है, 2 मोल लगे ना, तो 2 मोल के लिए कितने ग्राम, ये हो जाएगा कितने ग्राम, 64 ग्राम। ठीक है, 32 दूना 64 ही तो आ गए। 1 मोल CH4 मतलब कितने के बराबर है, 16 ग्राम के। तो 1 मोल CO2 कितने के बराबर है, ये उसी अणुभार है। ये चीज़, ये जो 44 है, ये 18 है, ये सब अणुभार है, समझे आप। 1 मोल CO2 कितने ग्राम के बराबर, 44 ग्राम। 2 मोल H2O कितने के बराबर है, 18 गुणे 2 के बराबर है। अब यहाँ पे हम लीटर के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। मोल के हमने 3 फार्मूला पढ़े थे ना, ठीक है, 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में मोल पढ़े थे, 1 लीटर के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाइए। 1 मोल में इतने लीटर होते हैं। अब यहाँ पे 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 को। 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 2 मोल में गुणे मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। इसमें भी 1 मोल इतने लीटर बराबर, तो 2 मोल के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मोल Na के बराबर होता है, 1 मोल बराबर इतने अणु, या फिर परमाणु होता है तो 1 मोल बराबर Na परमाणु। Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है कोई भी संख्या, कोई भी अणु। ठीक है, तो 1 मोल Na अणु बराबर तो 2 मोल 2 Na अणु होंगे। 1 मोल तो 1 Na अणु, 2 मोल तो 2 Na अणु। समझे बेटा, आप समझ गए। Na क्या है, यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या जिसका मान ये दिया है। ये चीज़ तो आपको रट जानी चाहिए। समझ गए आप लोग। चलो, अब क्या कहता है, अब क्या कहता है यहाँ पे जो आप ये चीज़, अब आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम इस पे रिस्पेक्ट में लगाएंगे और किसी के नहीं। जो भार होता है, जो अणुभार होता है, द्रव्यमान होता है, उसी के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। इनका द्रव्यमान टोटल कर लो, इनके बराबर इनके द्रव्यमान के आएगा, चाहे टोटल कर लो। 32 दूना 64, यहाँ पे कितना होगा 64, 64 में 16 जोड़ो कितना हो जाएगा, 64 में 16 जोड़ो बेटा, 64 में 16 जोड़ो, 0 7 1 8 80 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ लो 80 आएगा। 44 और 18 दून 36, 44 36 से आएगा 80। ठीक है, देखो उत्पाद का अब द्रव्यमान पूरा और अभिकारक का द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही हो रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम बैलेंस करने के बाद ही लगाते हैं, ये चीज़ याद रखना। ऐसे नहीं कि पहले झोंकने लगो। ठीक है, बैलेंस करो पहले रिएक्शन, तो उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई करो। ठीक है, तो सही आएगा। समझ गए। उस रिएक्शन भी इस रिएक्शन के लिए भी यही सब लिखा है, अब आप समझ लेंगे। ठीक है, समझ जाएगा ये बात, तो ठीक है फिर समझ लीजिए। इसके आगे कल पढ़े बेटा जी। देखिए आज कितना टाइम होगा, कितनी लंबी क्लास हो गई। अभी 8 मिनट ही हो, चलो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं ना, ये आवाज़ करने लगे गधे। चलो देख लेते हैं हम सब। द्रव्यमान संबंध कैसे निकालेंगे इसके द्वारा। चलो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है। बोल रहा है 12.35 ग्राम CuCO3 को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा। Cu का हमें दिया है, Cu परमाणु का द्रव्यमान कितना है 63.5। रासायनिक अपक्रिया लिख लेंगे, गर्म किया जा रहा है ना, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। सॉरी, अब हो गए। कॉपर कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, CO2 अलग निकाल रहे हैं। C किसके रूप में निकाले, CO2 के रूप में निकाल गए। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस कर लो रिएक्शन, तो बैलेंस है, पहले से है, बैलेंस है ना। तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल, मतलब 1 मोल
CO3 को गर्म करने पर 1 मोल CuO का तथा 1 मोल CO2 का बनता है। तो इसका ग्राम देख लो, ग्राम के रिस्पेक्ट में देख लो, इतने ग्राम, ये हो जाएगा इतने ग्राम, ये हो जाएगा इतने ग्राम। इससे अणुभार तो निकालना आपको आता होगा ना, सिखाए है ना हम। जो सभी आइटम का एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार, उससे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। जैसे Cu का है 63.5 जोड़ लो। कापर का है, कापर कितना है 12 जोड़ लो। ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन को होता है 16 और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ लोगे तो कितना 123.5 आ जाएगा। समझे, एक ऐसे आता है। चलो इसका मोलर मास निकाल लिए इतना, इसका मोलर मास इतना निकाल लिए, आंकड़ों को रख दिए हम। समझे बेटा जी। अब इतने ग्राम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कॉपर ऑक्साइड कितना है, इतना है। तो एक कॉपर कार्बोनेट को गर्म कर 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने को कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको यहाँ पे भेज दिए तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो एक ग्राम कॉपर के आ जाएगा। तो 12 ग्राम कॉपर को गर्म करने पर कितना प्राप्त होगा, तो 12 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.35 से। समझे, तो इसको कैलकुलेशन कर लेना आप, 7.95 आ जाएगा। समझे, सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत आपने समझ रखा तो आपको आसानी से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बस समझना जरूरी है। अच्छे क्वेश्चन है, बच्चे इनमें कंफ्यूज में रहते हैं हमेशा, उनके पता नहीं, समझ में नहीं आता बच्चों को। तो आपको आशा करते हैं हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। बेसिक चीज़ें हैं, समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा स्पीड में, हो सकता है स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को दोबारा देखिए, पीयूष करिए, उसे फिर से सुनिए, फिर से समझिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और देख ले एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है 200 किलोग्राम 95% शुद्ध चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है, चूने के पत्थर को द्रव्यमान की गणना करना है, ठीक है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का शुद्ध पदार्थ है, तो कितना 100 ग्राम कर लिए, 200 में 95% शुद्ध है, तो 100 के लिए कितना 95 किलोग्राम शुद्ध है। तो 200 किलोग्राम में शुद्ध पदार्थ कितना हो जाएगा, तो 190 किलोग्राम हो जाएगा, है ना। 95 का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यही चीज़ तो है, समझ गए ना। अब यहाँ से 100 किलोग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट शुद्ध है, 95 का। एक का निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे 95 में, 200 को निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई कर देंगे, 190 आ जाएगा। यानी कि 200 किलोग्राम में कुल मिला कितना शुद्ध है कैल्शियम कार्बोनेट, 190 किलोग्राम। अब इसके द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो रिएक्शन हमें पता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर टूट जाता है, ऐसे अभी भी हमने देखा पहले रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मोल हैं इसके 100 मोल। कितने मोल हैं बेटा जी, 100 मोल है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये था, वहाँ पे Cu की जगह पे क्या है, सिर्फ कैल्शियम, इतने अंतर है। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया ग्राम, 100 1 मोल बराबर 100 ग्राम, इसका 1 मोल बराबर 56 है, इसका 1 मोल बराबर 44 है। समझ गया। तो इसी समीकरण से क्या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना CaO बनता है, 56 ग्राम बनता है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, कितना बनता है 56 ग्राम। तो 190 से कितना बनेगा, बस 56/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 190 से, इतने किलोग्राम आ जाएगा। समझ गए सवाल, एकदम आसान था, समझ गए ना आसानी से। आप इसे फिर से देख लेना, ना समझ में आया हो तो। इसी तरह के बहुत सारे सवाल है बेटा जी, ये सवाल है, आप इसे खुद से करिए, आप इसे खुद से करिए, देख लीजिए आप इसे, होमवर्क है। आप ना समझ में आए तो हमसे पूछना, ये क्वेश्चन है, ये इसका सलूशन है, ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये इसका सलूशन है। कल हम आयतन संबंध पढ़ेंगे, ठीक है। आयतन इसके सवाल देखेंगे, कल स्टोइकियोमेट्री को पूरी तरह से फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बाय। आप हाँ, इन वीडियो को शेयर करो, देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, इस मेहनत कीजिए प्लीज़, इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।